तो मैंने अपना फ़ोन लास्ट वीक पीटीए अप्रूव करवाया है और इसका पूरा प्रोसेस जानने के लिए, समझने के लिए जो हर बंदा करता है, मैंने भी वही किया। यूट्यूब पे वीडियोस देखी, लेकिन उन वीडियोस में आधी इन्फॉर्मेशन डेफिनेटली मिल जाती है, बहुत हेल्पफुल होती है, मैं ऐसा नहीं कह रहा, लेकिन उसमें कुछ-कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको नहीं मिलती। तो मैंने ये कोशिश की कि अपना फ़ोन खुद से पीटीए अप्रूव करवाने के बाद, जो कि सक्सेसफुली मैंने करवा लिया अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने कहा कि एक ऐसी वीडियो बनाऊँ जिसमें कुछ-कुछ ऐसी लर्निंग्स जो मैंने इस पूरे प्रोसेस में हासिल की हैं, वो आप लोगों के साथ शेयर करूँ, ताकि जो-जो इश्यूज़ मुझे आए थे, जो-जो चैलेंजेस मुझे आए हैं, वो आप लोगों को ना आएँ। तो आज की इस वीडियो में, जैसे कि अभी तक आपको पता चल गया होगा, हम सीखेंगे कि एक तो अपना फ़ोन पीटीए अप्रूव कैसे करवाना है, बट उससे भी इम्पोर्टेंटली जो-जो चीज़ें भी साथ-साथ इम्पोर्टेंट हैं, जो कि आपके इल्म में होनी चाहिए जब आप अपना फ़ोन पीटीए अप्रूव करवाने जाएँ, क्योंकि आजकल पीटीए के चार्जेज़ इतने ज़्यादा हैं कि अगर आपको ये सारी चीज़ें ना पता हों, तो वो पूरे पैसे देने के बाद भी जो टाइम लग रहा होता है ना, उसमें भी बंदे को समझ नहीं आ रही होती कि मैंने क्या करना है, व्हाट्स द प्रोसेस। फिर आप दुकान वालों के पास जाते हो, तो दुकान वाले जो है वो भी आपसे एक्स्ट्रा पैसे कभी-कभी चार्ज कर लेते हैं। तो रिकमेंड मैं यही करूँगा कि आप खुद से घर बैठे अपना फ़ोन पीटीए अप्रूव करवा सकते हो। बहुत आसान सा प्रोसेस है। इससे पहले कि हम लोग पीटीए अप्रूवल के प्रोसेस को समझें, सबसे पहले ये समझ लें कि जब भी आप एक नया फ़ोन पाकिस्तान की मार्केट में परचेज़ करते हो, जो कि आईफ़ोन हो सकता है या कोई भी और फ़ोन, जो कि आप बाहर से मंगवाते हो, किसी दोस्त ने ला के दिया या आपने खुद से मार्केट में जाके उसको परचेज़ किया, तो अमूमन दुकानदार आपको कहते हैं कि ये फ़ोन 4 महीने चलेगा। मेरे साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ। मैंने जहाँ से ये फ़ोन लिया था, ये आईफ़ोन 15 प्रो मैक्स था। उस बंदे ने मुझे कहा कि ये 4 महीने चलेगा विदाउट एनी इश्यूज़। लेकिन वो सच नहीं था, क्योंकि जिस दिन मैंने फ़ोन परचेज़ किया, एग्ज़ैक्ट उससे 2 महीने बाद मुझे पीटीए का मैसेज आ गया था कि आपका ये जो आईएमईआई नंबर है, ये पीटीए रजिस्टर्ड नहीं है, तो आपका फ़ोन बहुत जल्दी बंद हो जाएगा। और जिस दिन ये मैसेज आया था, उसके कुछ घंटे बाद ही मेरी पहले एक सिम बंद हुई, और आई थिंक विद इन 1 या 2 घंटे के मेरी दूसरी सिम भी बंद हो गई। ये डुअल सिम है, इसमें एक फ़िज़िकल सिम है, एक ई सिम है। तो आई थिंक दुकानदार आपको खुल के बात नहीं बताते, वो आपको ये बताते हैं कि 4 महीने चलेगा, जबकि होता ऐसे है कि 2 महीने एक सिम चलती है, दूसरी सिम 2 महीने चलती है। बट आई थिंक उसमें भी मुझे श्योरिटी नहीं है 100%, पर मेरे ख्याल से 2 महीने ही आपकी दोनों सिम्स चलेंगी, रिगार्डलेस आपने दूसरी सिम ई सिम यूज़ की है या नहीं की है, या फिजिकल सिम यूज़ की है या नहीं की है। अपने माइंड में ये रखें कि फ़ोन परचेज़ करने और पहली दफ़ा एक्टिवेट करने के बाद 2 महीने का टाइम है आपके पास, जिसके बाद आपका फ़ोन बंद हो जाएगा। आपके सिग्नल्स उड़ जाएँगे और आपको अपना फ़ोन पीटीए अप्रूव करवाना पड़ेगा, अगर आप अपना फ़ोन यूज़ करना चाहते हो। तो अभी मैं आपको फ़ोन पे लेके जाता हूँ और आपको बताता हूँ कि अपना फ़ोन पीटीए अप्रूव कैसे करवा सकते हो। सबसे पहले आपको *8484# का डायल करना होता है अपने किसी भी और फ़ोन से। घर वाले किसी बंदे का फ़ोन ले लें, इट डज़न्ट मैटर, कोई भी फ़ोन हो सकता है। लाज़मी नहीं है कि आपने उसी फ़ोन से ही मैसेज भेजना है, क्योंकि वो फ़ोन तो ऑब्वियसली अब चल नहीं रहा, सिग्नल नहीं आ रहे। किसी का फ़ोन ले लें घर से और *8484# डायल करें। जब आप नेक्स्ट स्क्रीन पे जाएँगे, तो वहाँ पे आपके पास 3-4 डिफरेंट ऑप्शंस आएँगी। लैंग्वेज सिलेक्शन की ऑप्शन आती है, उसके बाद आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन आती है कि आप इंटरनेशनल ट्रैवलर हैं या लोकल पर्सन हैं। तो अगर आप लोकल सेलेक्ट करते हैं, तो आपको सीएनआईसी एंटर करना होगा। अगर आप इंटरनेशनल ट्रैवलर सेलेक्ट करते हैं, तो फिर आपको पासपोर्ट नंबर एंटर करना होगा। पर उसमें शराइत ये होती हैं कि 60 डेज़ के अंदर, लास्ट 60 डेज़ में आपका एक इंटरनेशनल टूर होना चाहिए। आपके पासपोर्ट पे एक स्टैम्प होनी चाहिए कि आपने मुल्क से बाहर आप गए थे। तब आपके लिए पासपोर्ट वाली ऑप्शन एप्लीकेबल होती है। पर अगर आप पासपोर्ट वाली ऑप्शन पे जाते हैं, तो यू गेट अराउंड 20 टू 25%, आई थिंक, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, बट इतना ही, रफली अराउंड 20 ऑड परसेंट डिस्काउंट होता है। डोंट कोट मी ऑन दिस, मुझे एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता, बट कुछ डिस्काउंट आपको मिल जाता है अगर आप पासपोर्ट पे करते हो। मैंने सीएनआईसी पे कराया था, क्योंकि मेरा ना तो कोई इंटरनेशनल ट्रैवल था विद इन द लास्ट 60, ना कोई स्टैम्प थी मेरे पासपोर्ट पे, तो ऑब्वियसली आई हैड टू गो विद द नॉर्मल प्रोसेस जो सीएनआईसी पे होता है। उसके बाद आपको अपना सीएनआईसी एंटर करना होता है। सीएनआईसी एंटर करने के बाद आपको अपने फ़ोन की आईएमईआई नंबर्स एंटर करने होते हैं। सिंगल सिम है आपका फ़ोन, तो एक आईएमईआई होगा। अगर डुअल सिम है, तो दोनों के दोनों आईएमईआई नंबर्स आपको लाजमी वहाँ पे एंटर करने हैं। ये मस्ट स्टेप है, क्योंकि अगर आपने ये मिस किया या इसमें कोई डिजिट मिस कर दिया कोई, तो फिर आपके लिए हैसल बन सकता है। इसलिए ज़रूरी ये है कि अपने फ़ोन का आईएमईआई नंबर सबसे पहले तो निकाल लें। मैं जनरली क्या करता हूँ, मैं उनको फ़ोन के अंदर से ही क्लिक करके, चूँकि आईफ़ोन में ये पॉसिबिलिटी है, कुछ एंड्रॉयड्स में भी होती है, उसको कॉपी करके अपने पास एक नोटपैड में पेस्ट कर लेता हूँ, और उसी को मैंने तो अपने घर वालों के नंबर पे व्हाट्सएप कर दिया था, ताकि मैं जब यहाँ पे एंटर कर रहा हूँ, तो मैं किसी और डिवाइस से साथ साथ देख के एंटर कर रहा हूँ, और किसी और बंदे को साथ बिठा लें, उनको कहें कि आपका वो आईएमईआई नंबर रिपीट बैक करें आपको, तो वो बोलेंगे आप यहाँ से वेरीफाई करते जाओ। जस्ट मेक श्योर ये करें किसी भी तरीके से कि वो नंबर बिल्कुल एक्यूरेट होने चाहिए, दोनों, पहले वाला भी और सेकंड वाला भी। उसके बाद आप अपनी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेंगे। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के बाद आपको उसी टाइम विद इन अ फ्यू मिनट्स कुछ मैसेजेस आते हैं, 2-3 मैसेजेस आते हैं,
जिसमें कि यहाँ पे बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं भी यहाँ पे कंफ्यूज हो गया कि जितनी वीडियोस मैंने देखी उनमें ये कहा जाता है कि जब आप ये कर लेते हो स्टेप तो उसके बाद मतलब आपका फ़ौरन से जो है ना पीएसआईडी नंबर जनरेट हो जाता है। पीएसआईडी नंबर बाय द वे होता है जिस नंबर को के अगेंस्ट आप पेमेंट करते हो। तो एक नंबर आपको मिल जाता है जो कि एफबीआर का नंबर होता है, जहाँ पे जाके आप उस नंबर को एंटर करते हो और उसके बाद आप अपनी पेमेंट कर सकते हो। वो आपको दिखा देता है कि आपकी कितनी पेमेंट बनती है। तो जब आप वो पे कर देते हो उसके बाद आपका फ़ोन एक्टिवेट होता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो मैसेजेस आपको उसी टाइम नहीं आते। होता ये है कि मेरे केस में, क्योंकि मैंने ये रजिस्ट्रेशन की थी फ्राइडे को, तो मैं आपको रेकमेंड ये करूंगा कि अगर आपने ये प्रोसेस करना ही है तो कोशिश करें मंडे को स्टार्ट करें, ताकि आपके लिए हैसल और टेंशन, जहनी परेशानी आपको थोड़ी सी कम हो। क्योंकि फ्राइडे के बाद वीकेंड आ जाता है, सैटरडे संडे बिजनेस डेज नहीं होते, तो बहुत लेंथी प्रोसेस चला जाता है। फिर आपको नेक्स्ट वीक तक वैसे ही वेट करना है। तो बेहतर ये है कि नेक्स्ट वीक तक वेट कर लें ताकि प्रोसेस स्मूथ हो जाए। अच्छा, ये प्रोसेस करने के बाद आपको जो मैसेजेस आते हैं उसके अंदर आपका पीएसआईडी नहीं होता। आपको दो मैसेजेस आते हैं। आपको बताया जाता है कि आपकी एप्लीकेशन आ गई है हमारे पास, अब हम इसको प्रोसेस करेंगे और प्रोसेस करने के बाद विल गेट बैक टू यू। मेरा प्रोसेस कंप्लीट हुआ फ्राइडे को। उसके बाद मैंने मंडे तक वेट किया। फ्राइडे कोई मैसेज नहीं आया, उसके बाद पीएसआईडी नहीं आया। फिर सैटरडे गुजर गया। मैंने पीटीए की हेल्पलाइन पे कॉल की। बाय द वे बहुत अच्छे लोग हैं वो, अगर आप उनकी हेल्पलाइन पे कॉल करते हो वो बहुत अच्छे तरीके से आपको गाइड करते हैं, असिस्ट करते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी सहूलत आपको पीटीए ने दी हुई है कि आप हेल्प ले सकते हो। तो मैंने उनको कॉल की, उन्होंने कहा नहीं, आपको मंडे तक वेट करना पड़ेगा। मंडे वाले दिन फिर मुझे मैसेज आया जिसमें मेरा पीएसआईडी नंबर और मेरा जो टोटल टैक्स अमाउंट थी वो उन्होंने बताई हुई थी। मंडे, ये तकरीबन आई थिंक शाम के टाइम, मंडे वाले दिन शाम के टाइम में आया था। तो मैंने उस पीएसआईडी के अगेंस्ट जाके बैंक अल्फला की ऐप से, अब ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। लोग कहते हैं कि आप पहले कहते थे कि आप जैज़ कैश और आई थिंक इजी पैसा वगैरह से पेमेंट कर सकते थे। फिर मैंने कुछ वीडियोस देखी जहाँ पे जो कुछ टाइम पहले बनी हुई थी, आई थिंक 6 मंथ्स अगो तकरीबन बनी हुई थी, जिनमें कोई लोग कह रहे थे कि आप इजी पैसा या जैज़ कैश से अपनी पेमेंट कर ही नहीं सकते, ऑनलाइन पेमेंट कर ही नहीं सकते, आपको ब्रांच जाना पड़ेगा। जबकि ऐसा नहीं है। अगर आपके पास बैंक अल्फला की अल्फ़ा ऐप है, हो सकता है बाकी बैंक्स की ऐप्स भी सपोर्टेड हूँ, लेकिन चूंकि मैं तो अल्फ़ा यूज़ करता हूँ, तो मैंने जाके देखा कि बैंक अल्फला की अल्फ़ा ऐप में ये फैसिलिटी थी कि मैं इजीली जाके वहाँ से पीएसआईडी नंबर, एफपीआर की ऑप्शन होती है वहाँ पे, आप एफपीआर के ऑप्शन पे जाते हैं, पीएसआईडी नंबर एंटर करते हैं, आपकी टोटल अमाउंट वहाँ पे डिस्प्ले हो जाती है, आप सिंपली वहाँ से जाके पे कर सकते हैं, आपकी अमाउंट डिडक्ट हो जाती है। अच्छा, जब मैंने वो पेमेंट कर दी अपने पीएसआईडी के अगेंस्ट, जब अपना टैक्स पे कर दिया, तो मुझे लगा कि मतलब विद इन कोई घंटे के अंदर या 15 मिनट के अंदर मेरा फ़ोन एक्टिवेट हो जाएगा। जबकि वैसा भी नहीं हुआ, मुझे फिर वेट करना पड़ा। इसमें यह है कि कुछ आवर्स लगे थे, आई थिंक 4-5 घंटे लगे। उसके बाद मेरा फ़ोन जो है वो एक्टिवेट होना शुरू हुआ। अब जब वो हुआ तब भी ऐसा ही था कि मेरी दोनों सिम्स इकट्ठे नहीं हुई एक्टिवेट। सबसे पहले मेरी एक सिम एक्टिवेट हुई जो कि मेरी फिजिकल सिम थी। मेरी ई सिम अभी भी एक्टिवेटेड नहीं थी, और अगेन मैं पीटीए को कॉल्स कर रहा था कि यार अगर मेरी एक सिम पे सिग्नल आ गए हैं तो दूसरी सिम पे क्यों नहीं आए। तो उन्होंने कहा कि इसमें भी अराउंड 24 बिजनेस आवर्स लगते हैं प्रॉपरली स्टेबल सिग्नल आने में, क्योंकि मेरे सिग्नल्स आ जा रहे थे। थोड़ी देर तक मेरे सिग्नल आते थे जोंग के जैसे आएंगे और फिर उड़ जाते थे। तो परेशान हो रहा था। मैंने कहा ये क्या सीन है। थोड़ी देर के लिए एक्टिवेट हुआ 5 मिनट के लिए, उसके बाद फिर बंद हो गया। दूसरी सिम के साथ भी ऐसा ही था, उसके सिग्नल आए फिर वो उड़ गए। तो ऐसे करते करते अगेन विद इन 24 आवर्स, 24 आवर्स वैसे वो बताते हैं, लेकिन कुछ आप माइंड में 10 से 12 घंटे रखें। जब आपके पास जो सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद आपका फ़ोन, अगर बिजनेस डेज हैं तो इजीली एक्टिवेट हो जाएगा, आपके सिग्नल्स आ जाएंगे। अब ये सारी वो चीज़ें हैं जो कि मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी हैं, उसमें ये वाली चीज़ें नहीं बताते। जैसे फॉर एग्जांपल ये अगर वीकेंड फॉल करता है तो आपको 72 बिजनेस आवर्स का टाइम लगता है, क्योंकि पीटीए करता ये है कि अपने फ़ोन, आपके फ़ोन के आईएमईआई नंबर्स को भेजता है मैन्युफैक्चरर के पास। जैसे कि फॉर एग्जांपल इन माय केस एप्पल के पास, एप्पल उसको वेरीफाई करके भेजता है, फिर जाके वो पीएसआईडी जनरेट करते हैं। पहले वो आई थिंक कुछ चीज़ें वेरीफाई कर रहे होंगे अपने एंड पे, जो भी उनका प्रोसेस है, पर उसमें टाइम लगता है। उसमें तकरीबन 72 आवर्स आई थिंक वो बताते हैं कि जब आपने वो कर दिया तो उसके बाद 72 आवर्स आपको वेट करना पड़ता है बिफोर यू गेट द पीएसआईडी। पीएसआईडी मिलने के बाद जब आप पेमेंट कर देते हो तो उसके बाद भी आपको 24 आवर्स का टाइम लगता है। बाय द वे एक और चीज़ है कि अगर आपको पीएसआईडी मिल जाता है तो 7 डेज के अंदर आपने आपकी पेमेंट करनी होती है पीटीए को। अगर आपने उसमें डिले किया तो फिर प्रॉब्लम ये आ जाती है कभी कभी कि आई थिंक वो पीएसआईडी एक्सपायर हो जाता है, फिर आपको नए सिरे से वो सारा प्रोसेस करना पड़ेगा। तो कोशिश करें कि जब आप पीएसआईडी जनरेट कर लें तो विद इन 7 डेज उसकी पेमेंट कर दें।
बैंक अल्फला की ऐप चलती है, अल्फा ऐप पे मैंने खुद पेमेंट की हुई है, तो इसलिए मैं बड़े तवस्सुक से, बड़े कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ कि आप उसको यूज़ कर सकते हैं। या दूसरा ऑप्शन ये है कि आप फिर बैंक जाते हैं और बैंक में जाके अपनी पेमेंट वहाँ पे करते हैं, वो आपको रसीद दे देंगे, थोड़ी तसल्ली हो जाएगी। ये सारा प्रोसेस है। इसमें मैं एक 2-3 छोटी-छोटी वीडियोज़ और भी बनाऊँगा जिसमें स्पेसिफिक इश्यूज़ को एड्रेस करने के लिए जो कि फेस होते हैं और लोगों के माइंड में ये क्वेश्चंस आते हैं, और मैं जब जाके सर्च करा तो मुझे नहीं मिल रहे थे इनके आंसर्स। मैं वो भी वीडियोज़ इसके बाद बनाऊँगा इंशाल्लाह। मुझे बताइएगा आप और क्या जानना चाहते हैं इस प्रोसेस के हवाले से, क्योंकि मैं रिसेंटली इस प्रोसेस से गुजरा हूँ, तो मुझे थोड़ा सा नॉलेज है। मैंने खुद से स्टार्ट फ्रॉम टू द एंड मैंने अपना फ़ोन खुद से पीटीए अप्रूव करवाया है, खुद ही पेमेंट की, सब कुछ किया, पीएसआईडी जनरेट किया। तो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं पूरी कोशिश करूंगा, मैं कोशिश ये करता हूँ कि सारे कमेंट्स का आंसर करूँ जितना मेरे लिए पॉसिबल होता है। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन व्हाट यू गाइस वांट टू नो मोर अबाउट द प्रोसेस। आई विल सी यू in the next video. Thank you. Bye bye.